नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दिनों हमने एक पोस्ट फेसबुक और सोशल मीडिया पर डाली कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ मौला अली से अफजल भी हैं और ज़्यादा कमाल वाले हैं। इस पर बाज़ लोगों ने इतराज़ किया है कि ठीक है, पहला नंबर तो सिद्दीक़ अकबर का है, लेकिन ज़्यादा कमाल वाले किस तरह है भाई? क्योंकि सब ज़्यादा फ़ज़ाइल तो हदीस में मौला अली के बयान हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम साबित करेंगे सिद्दीक़ अकबर सब ज़्यादा कमाल वाले थे। लेकिन सबसे पहले मैं अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा बयान कर देता हूँ कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। मौला अली का चौथा नंबर है। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल कहता है, ऐसा बंदा गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। ऐसा बंदा फिर सुन्नी नहीं है, शिया राफ़ज़ी है। भाई सबसे पहली बात याद रखें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 40 साल। हज़रत अली की उम्र कितनी थी? 6 साल या 7 साल बाद उन्हें 10 साल किया। हज़रत अली उस टाइम बहुत छोटे बच्चे थे। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, ये भी औरतों में सबसे पहले ईमान ले आई थी। और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जो सिद्दीक़ अकबर हैं, आपका सलाम अब्दुल्ला था, सिद्दीक़ अकबर का सलाम अब्दुल्ला है। तो अफजल बशर बाद नबिया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र उस टाइम की थी जो 38 साल, 30 और 8 38 साल, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के आप अहम उम्र थे। और इस वाले से भी हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत लिखा है कि सिद्दीक़ अकबर नबी करीम अलैहिस्सलाम के यानी उस वक्त से दोस्त हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बाद उन्होंने लिखा है 18 साल थी और सिद्दीक़ अकबर की उम्र 16 साल थी। उस वक्त से दोस्त हैं सिद्दीक़ अकबर नबी करीम अलैहिस्सलाम के। तो बचपन से ही, जो नौजवानी से हजूर के दोस्त हैं। हज़रत अली तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त से सिद्दीक़ अकबर हजूर के दोस्त हैं। और सिद्दीक़ अकबर का ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी भी, यानी हज़ूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले भी कभी भी बुतों को सजदा नहीं किया। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत बड़ी करामत है, बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी शान है कि ऐलान नबूवत से पहले भी आपने कभी बुतों को सजदा नहीं किया। और जब सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया है तो हजूर की उम्र 40 साल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की उम्र 38 साल। हज़रत अली के जो थे उनकी एज 6 या 7 साल थी, वो बच्चे थे। सब ज़्यादा मुश्किलात किसको पेश आई? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। क्योंकि आपने जानी लिहाज से भी, यानी मारें भी कुफ़ार की खाई हैं उस वक्त जब मक्का में थे। कुफ़ार की मारें भी खाई, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, और बहुत सख्त कुफ़ार मारा करते थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और फिर माल 40,000 जो दिनार थे, दिरहम थे, या आपने अल्लाह की राह में खर्च कर दिए थे। और फिर उसके अलावा आपने इस्लाम की सबसे पहले तबलीग भी शुरू कर दी। आपकी इस्लाम की दावत पर कई अशरा मुबशरा के अफराद इस्लाम लेकर आए, जैसे हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसमें शामिल हैं। तो ज़्यादा कमाल वाले थे या नहीं थे? हज़रत अली तो उस टाइम बच्चे थे, मौला अली सरकार तो उस टाइम बच्चे थे। जी जी। तो लिहाजा सिद्दीक़ अकबर ज़्यादा कमाल वाले हैं। यानी जब हज़ूर ने ऐलान नबूवत किया तो आपने तबलीग भी शुरू कर दी। अबू बकर सिद्दीक़ ने मारें भी खाई, तबलीग भी की, और उसके बाद आपने माल भी खर्च किया है। तो ये सिद्दीक़ अकबर का कमाल था। इसी वजह से तो हमारे काबरीन अहले सुन्नत ने लिखा है कि सिद्दीक़ अकबर मौला अली से ज़्यादा कमाल वाले थे, अतम थे, अफजल भी हैं। पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है। और दूसरी बात, तुम ये जो कह रहे हो कि सब ज़्यादा फ़ज़ाइल मौला अली के आए हैं, ये मुस्नद अहमद बिन हंबल में ये हदीस मौजूद है, रिवायत मौजूद है कि सबसे ज़्यादा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फ़ज़ाइल मौला अली के बयान किए। ये हम अहले सुन्नत भी मानते हैं, बयान करते हैं। मैं इनसे राफ़ज़ी और शियों से सवाल करता हूँ कि सबसे बड़ी फजीलत क्या है? सबसे बड़ी फजीलत है नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद होना। हज़ूर की अपनी सगी 4 बेटियाँ थीं अहले सुन्नत के नज़दीक, और बेटे 3 थे, बाज़ों ने 2 लिखे, और बेटों का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। तो सबसे बड़ी फजीलत यह है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम की औलाद होना। हज़रत अली हज़ूर के चचा के बेटे थे, हज़ूर की औलाद होना सबसे बड़ी फजीलत है। तो वो फ़ज़ाइल अपनी तरफ एक तरफ, और हज़ूर की औलाद होना ये सबसे बड़ी फजीलत है। और दूसरी बात, जो सिद्दीक़ अकबर के हवाले से तुम कह रहे हो, अब ये मौला अली के फ़ज़ाइल एक तरफ, और कुरान पाक में कहा गया 30वें पारे में वसयुजन्नबुहल अतक़ा, ये सिद्दीक़ अकबर के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में क्या कह रहा है? तमाम मुत्तकियों, तमाम नेकों का सरदार अबू बकर सिद्दीक़ है। तो मौला अली के फ़ज़ाइल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान किए, सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। तो वो फ़ज़ाइल सारे एक तरफ, सिद्दीक़ अकबर की शान में ये जो आयत उतरी है अफजलियत के हवाले से, ये एक तरफ है, ये सब पर भारी है। फिर खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली के फ़ज़ाइल बयान किए, शान बयान किए। सिद्दीक़ अकबर का सरकार ने मर्तबा बयान किया, हज़रत उमर का भी मर्तबा बयान किया। जैसे कंज़ुल उम्माल में हदीस मौजूद है, खैरुल उम्मति बादी अबू बकर व उमर, मेरी उम्मत में सबसे बेहतर अबू बकर हैं, फिर उमर है। ये मर्तबा सरकार बयान करें। तो मौला अली की सरकार ने शान बयान की सबसे ज़्यादा, हमें पता है, लेकिन वहाँ वो शान बयान की हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, इन दोनों का सरकार ने मर्तबा बयान किया है। और इसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, इन दोनों की कब्रें भी रोज़ा रसूल में हज़ूर के साथ बनी हुई हैं। ये इनका मर्तबा है, इनकी शान है। तो पहले खलीफा अबू बकर थे, दूसरे उमर थे, तीसरे उस्मान, चौथे अली बने। तो लिहाजा ये मर्तबा इनको मिला है, उनको शानें मिली हुई हैं। तो मेरा अपना ये जुमला है कि ज़मीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, सुन्नत सुन्नी कभी भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा किसी को पहला नंबर हरगिज़ भी नहीं देंगे। पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा उमर का है, तीसरा उस्मान अली का, चौथा नंबर
اب کہیں کیا کہتے ہیں پہلا نمبر ابو بکر صدیق آیا مانتے ہیں، دوسرے نمبر پر ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، دوسرا نمبر حضرت عمر کا، یہ بھی سرکار نے دیا ہوا ہے، شریعت نے خود دیا ہوا ہے. اب جو بندہ ابو بکر کو پہلا نمبر دے، عمر کو دوسرا نمبر پر افضل نہیں مانتے، وہ بھی بندہ گمراہ ہے، سنی نہیں شیعہ ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی سے زیادہ کمال والے تھے، کم تھے. آپ نے مکہ میں جو قربانیاں دی ہیں نا، کہ جانی لحاظ سے بھی سرکار کا ساتھ دیا، مالی لحاظ سے بھی سرکار کا ساتھ دیا، پھر تبلیغ بھی اسلام کی ہے. حضرت خدیجہ نے بھی مال خرچ کیا، لیکن وہ گھر میں ہی رہتی تھی، مال تو خرچ کرتی تھی، لیکن صدیق اکبر میدان میں آ جاتے تھے. حضور جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو ساتھ ساتھ ہوتے تھے، مارے کھایا کرتے تھے، کفار بڑا سخت مارتے تھے، البدایہ و نہایہ پڑھو کتنا مارا کرتے تھے. اس والے سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. اس طرح حضرت عمر کا بھی یہی ملتا ہے، انہوں نے بڑا ساتھ دیا مکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اہل سنت کا یہ عقیدہ اور اللہ رسول کا یہ حکم ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے. اور یہ جو چار ہستیاں یہ صحابہ سے بھی افضل ہیں، اہل بیت سے بھی افضل ہیں. اور جو بندہ مولا علی کو، اس طرح امام حسن امام حسین کو، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ ہے، سنی نہیں شیعہ ہے، رافضی ہے. پھر اگر ایسا کوئی آیا تو اس کو مسجد سے بھی فارغ کریں، مدرسے میں آیا تو اس کو بھی اس سے فارغ کریں، کیونکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ جو ہوتا ہے قرآن پاک سے ثابت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. باقی اس حوالے سے ہماری ویڈیوز آپ چینل پر دیکھ لیں، ڈاکٹر مفتی دانش چودھری یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر تفصیل کے ساتھ ہم نے دلائل دی ہوئے ہیں مسئلہ افضلیت کے حوالے سے. انشاءاللہ مزید گفتگو کرتا رہوں گا اگلی آنے والی